आखिरकार 12 साल बाद भारत को अपने ही घर में शिकस्त का सामना हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार भारत अपने ही घर में वाइट वॉश हुआ है और ये बहुत हैरानकुन बात है कि जिस टीम को श्रीलंका ने 2-0 से हराया उसने भारत को भारत के घर में ही 3-0 से शिकस्त दी। मतलब भारत इस पूरी सीरीज़ में ऐसा लग रहा था जैसे कभी गेम में था ही नहीं। भारत बिल्कुल भी, न्यूजीलैंड ने भारत को इस पूरी सीरीज़ में गेम में आने ही नहीं दिया। बड़े बड़े नाम जो है वो फीके पकवान निकले और बड़े बड़े खिलाड़ियों की दुर्गत बना दी मिचेल सेटनर ने, और जो हाल किया है वो देखने वाला है। जबकि अगर मैं कुछ इस सीरीज़ के हवाले इससे फैक्ट्स की बात करूं तो भारत सबसे पहले न्यूजीलैंड 2-0 से शिकस्त खाते हुए भारत पहुंचा। 18 सीरीज़ लगातार भारत अपने ही घर में जीता है। 12 साल की स्ट्रीक थी। पिछले 36 सालों में न्यूजीलैंड कोई भी टेस्ट भारतीय सरजमीन पर नहीं जीता। जो वो पहला टेस्ट जीता था वो 36 सालों में जीता है। पिछले 16 सालों में किसी भी एशिया कंट्री के खिलाफ न्यूजीलैंड कोई भी सीरीज़ एशिया में नहीं जीता। जबकि अगर मैं बात करूं भारत की 18 मैचेस की कंसेक्यूटिव स्ट्रीक थी। पिछले 12 सालों में भारत कभी भी शिकस्त नहीं खाया अपने ही घर में। कोई ऐसा नहीं था, एलिस्टर कुक, स्टीव वॉ, स्टीव स्मिथ, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन टॉम लैथम की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम, कि जिसने एक तारीख रकम कर दी कि अपने घर में भारत को मार के आने वाला हिसाब था। और जैसा कि मैं बताऊं कि इस पूरी सीरीज़ में जो बड़े बड़े नाम थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब जो है, जाडेजा, ये सारे आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। और मैं समझता हूं कि भारत की शिकस्त के ज़िम्मेदार भी यही खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनसे तवक्कुआत होती हैं कि ये वन साइडेड मैच लेकर चलें, नहीं तो परफॉर्म तो करें एटलीस्ट। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, दोनों खिलाड़ी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप गए। बाकी खिलाड़ी मजामत कर रहे थे, लेकिन इन दो खिलाड़ियों के ऊपर, इन दो खिलाड़ियों के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी होती है, जिस पर रोहित शर्मा कप्तान ने आकर सेकंड टेस्ट के बाद एक स्टेटमेंट दी थी जो मुझे समझ नहीं आई। उनका ये कहना था कि इतने सालों में एक सीरीज़ तो हारे हैं, तो ये तो कोई जस्टिफाइड बात हुई नहीं। आप एज अ कैप्टन आके ये बात कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करें कि भाई आप हारे हैं, लेकिन ये बात ना करें। आप बोलें कि हम ठीक है तीसरा मैच जो है अच्छे से फिनिश करेंगे। लेकिन इस सीरीज़ के इस मैच के शुरुआत में ही मैंने ये कह दिया था कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को वाइट वॉश हो, क्योंकि जिस तरीके से सेटनर को आपको खेला नहीं जा रहा था। सेटनर तो आउट ऑफ सिलेबस आया आपके पास, ये तो एजाज पटेल को लेके आए थे। लेकिन जिस तरीके से इस पिच का इस्तेमाल सेटनर ने किया, ये सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ थी। अगर ये तमाम फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रखते हुए कि भारत 18 मैचेस लगातार जीता, 12 साल स्ट्रीक, और जबकि न्यूजीलैंड भारतीय सरजमीन पर 36 साल से कोई टेस्ट नहीं जीता, जबकि एशिया में न्यूजीलैंड पिछले 16 साल से कोई सीरीज़ नहीं जीता। और भारत को कोई भी टीम अब तक घर में वाइट वॉश नहीं कर पाई, लेकिन वो न्यूजीलैंड थी जिसने वाइट वॉश किया। और इसमें तमाम तर न्यूजीलैंड ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, लेकिन अपने ही घर में मैं तमाम तर जिम्मेदार जो है वो अब इंडियन टीम को ठहराता हूं, क्योंकि इनको स्पिनर्स खेलना ही नहीं आए। बहुत अंडररेटेड रहे स्पिनर्स के सामने, और ऐसा लग रहा था कि स्पिनर पूरी सीरीज़ में इन पर जो है वो चढ़ के आए हैं, चढ़ दौड़े हैं। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ सोडी की, तो सोडी इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा इस सीरीज़ में, लेकिन सेटनर का किरदार बहुत अलग था इस सीरीज़ में। अगर सेटनर का इंस्टाग्राम उठा के देखें तो उसमें लिखा हुआ प्रोफेशनल गोल्फर और पार्ट टाइम क्रिकेटर। तो मतलब पार्ट टाइम क्रिकेटर ने भारत के परक्षे उड़ा दिए, और वो हाल किया है कि भारत भूलेगा नहीं। लेकिन देखें, यही बात मैं कर रहा हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अब मुझे ऐसा लगता है कि जो करियर इनिंग है वो इख्तिताम की तरफ जाती जा रही है। ऐसा ही सीन कुछ सालों पहले हुआ था, एक डेकेड पहले हुआ था 2012 में, जब भारत को शिकस्त हुई थी 4-1 से इंग्लैंड के खिलाफ। उस सीरीज़ में बड़े बड़े नाम हमें फ्लॉप दिखाई दिए थे, और उसके बाद हमने दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर को घर जाते देखा था। तो बात ये सिर्फ इतनी है कि जब वक्त हो जाता है ना खिलाड़ी का, तो फिर वो टीम के ऊपर एक परेशानी का बायस बनना शुरू हो जाता है। नो डाउट वनडे में विराट कोहली अब भी बल्ला चल सकता है, लेकिन टेस्ट में और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली अब उस तरीके से इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं, क्योंकि पूरी सीरीज़ में विराट कोहली अपने उस फॉर्म में नहीं थे। जिस तरीके से वो आउट हुए, रन आउट हुए, जिस तरीके से वो आज की इनिंग में देखा हमने कि वो जिस तरीके से 147 के हदफ में भारत ने कुछ मज़ा नहीं आया, और फिर जाडेजा भी कुछ खास इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे नहीं। हाँ, इस सीरीज़ में भारत के लिए अच्छा था, सरफराज खान एक अच्छे प्लेयर बन के सामने आए, शुभमन गिल की फॉर्म अच्छी रही इस सीरीज़ में, तो ये भारत के लिए अच्छा था। लेकिन भाई बहुत तारीख की एक बेहतरीन फतह न्यूजीलैंड के नाम हुई है, वो टीम जो श्रीलंका से हार गई, लेकिन उसने भारत को घर में शिकस्त दी। भारत ये बात अगले 5 साल तक तो नहीं भूलता।